शरीर और मन एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जो व्यक्ति केवल मानव समाज के भौतिक कल्याण की सेवा में लगा हुआ है वह वास्तव में किसी की मदद नहीं कर सकता है। बाहरी शरीर और मन की अस्थायी राहत संतोषजनक नहीं है। जीवन के कठिन संघर्ष में किसी की कठिनाइयों का वास्तविक कारण किसी व्यक्ति द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूलने में पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह सचेत हो जाता है तो वह वास्तव में एक मुक्त आत्मा होता है, भले ही वे भौतिक मंदिर में हो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स बॉडी एंड माइंड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: गृहस्थ जीवन से निवृत्त व्यक्ति को शरीर, मन और जीव की तपस्या करनी चाहिए। वह तपस्या है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म समाज तपस्या के लिए हैं। तपस्या के बिना किसी भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सिद्धांत कि जीवन में तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई अनुमान लगाता रह सकता है और सब कुछ अच्छा होगा, न तो वैदिक साहित्य में और न ही भगवद गीता में अनुशंसित हैं। भगवद गीता 3 जनवरी 16। ब्रह्मा जैसे भगवान के शुद्ध भक्त और उनके शिष्य उत्तराधिकार के लोग हमेशा बद्धात्माओं की परेशानियों को देखकर दुखी होते हैं, जो शरीर और मन से संबंधित 3 प्रकार के दुखों से लेकर भौतिक प्रकृति की गड़बड़ी तक का सामना कर रहे हैं, और ऐसी कई अन्य भौतिक हानियों के लिए। श्रीमद्भागवत 3.9-8। यदि कोई संन्यास आदेश स्वीकार करता है तो उसका मुख्य व्यवसाय अपना जीवन पूरी तरह से मुकुंद कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। यदि कोई अपने मन और शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करता है तो वह वास्तव में सन्यासी नहीं बनता है। यह सिर्फ पोशाक बदलने की बात नहीं है। भगवद गीता 6.1 में भी कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलन कार्यन कर्म करोति सन्यासी च योगी च। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.6। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वे आत्मा के सुख और दुख को समझ सके और उसे पारलौकिक ज्ञान का स्वाद मिल सके तो वह शरीर और मन के सुख और कष्ट के प्रति उदासीन हो जाएगा और उसके बीच में भी एक शाश्वत शांति का आनंद लेगा। सांसारिक सुख और कष्ट का ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। भक्ति सेवा की 64 वस्तुओं में हमारे शरीर, मन और वाणी की सभी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। जैसा कि शुरुआत में कहा गया है, भक्ति सेवा का नियामक सिद्धांत ये बताता है कि हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाना चाहिए। वास्तव में उन्हें इस प्रकार कैसे नियोजित किया जा सकता है, इसका वर्णन उपरोक्त 64 वस्तुओं में किया गया है। भक्ति का अमृत, अध्याय 6। भौतिक संसार या भौतिक अस्तित्वगत जीवन 3 गुना दुखों से भरा है। शरीर और मन से संबंधित दुख, प्राकृतिक गड़बड़ी से संबंधित दुख और अन्य जीवित संस्थाओं द्वारा दिए गए दुख। मानव समाज का उद्देश्य कृष्ण चेतना की भावना का प्रसार करके आध्यात्मिक वातावरण बनाना है। श्रीमद्भागवत 3.22-32। सामान्यतः लोग भौतिक शरीर और मन के मामलों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। जो लोग ऐसी सांसारिक गतिविधियों के निम्नतम चरण में हैं वे बहुत कम ही आध्यात्मिक स्तर की गतिविधियों को समझ सकते हैं। ये लोग आमतौर पर चकित होते हैं क्योंकि उनके पाप और पुण्य के विभिन्न कार्य केवल खाने, सोने, बचाव और इंद्रियों को संतुष्ट करने जैसे व्यवहार के माध्यम से कष्ट को कम करने और अस्थायी शरीर और मन की खुशी को बढ़ाने के लिए निर्देशित होते हैं। ईश्वर का संदेश, अध्याय 2। भारतवर्ष के संतों और ऋषियों ने, जैसा कि भारत लंबे समय से जाना जाता है, कभी भी विशेष रूप से शरीर और मन की आवश्यकताओं को कृत्रिम रूप से विकसित करने या संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव पारलौकिक आत्मा को सुसंस्कृत किया जो भौतिक शरीर और मन से ऊपर है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1।